जातिगत जनगणना पर प्रधानमंत्री के फैसले का श्रीकांत शर्मा ने किया स्वागत। मथुरा के जुबली पार्क स्थित भाजपा कार्यालय में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा मथुरा महानगर द्वारा एक विशेष प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें पूर्व ऊर्जा मंत्री एवं मथुरा वृंदावन विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जातिगत जनगणना के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये निर्णय वंचित और पिछड़े वर्गों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को समझने और उन्हें उनका अधिकार दिलाने में निर्णायक होगा। शर्मा ने इसे सबका साथ सबका विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। महानगर अध्यक्ष हरिशंकर राजू यादव ने कहा कि देश की प्रगति में सभी वर्गों की भागीदारी जरूरी है, खासकर उन वर्गों की जो अब तक हाशिए पर थे। ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष दीपक गोला ने इसे एक युगांतकारी निर्णय बताते हुए कहा कि सटीक आंकड़े मिलने से नीतियों का लाभ ओबीसी समाज तक बेहतर ढंग से पहुंचेगा। प्रेस वार्ता में भाजपा के कई प्रमुख नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे और सभी ने एक स्वर में इस फैसले की सराहना की। क्योंकि लंबे समय से लोग चाहते थे कि जातीय जनगणना हो, लेकिन इसकी पूरी तैयारी करनी पड़ती है और तैयारी के साथ ही इसमें आगे बढ़ा जाता है। तो हमारी सरकार ने पूरी तैयारी की, क्योंकि आप सब जानते हैं जब जाति जनगणना होती है तो उसके बाद फिर परसिमन भी होता है, और परसिमन होता है तो फिर उसमें सीटों की संख्या भी बढ़ती है, लोकसभा की या क्या है इसका उद्देश्य? देखिए, उद्देश्य क्या है, बात इतनी सी है कि बहुत लंबे समय से लगभग 94 वर्षों से जाति जनगणना की बात को लेकर सिर्फ कांग्रेस पार्टी राजनीति करती रही और कभी जातिगत जनगणना पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और पिछड़ी और एससी जातियों पर कभी उन्होंने उनका उत्थान कैसे हो इस बारे में सोचा नहीं। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जाति जनगणना को लागू किया है। पूरा ओबीसी समाज हृदय से उनका आभार और धन्यवाद करता है। इस जाति जनगणना के बाद में जितनी जातियां हैं उनकी उस जाति जनगणना के आधार पर उनकी भागीदारी हर चीज़ में सुनिश्चित होगी। इसको लेकर हमने ये प्रेस वार्ता ओबीसी मोर्चे के द्वारा बुलाई गई है। हम सब लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार करते हैं कि उन्होंने जाति जनगणना को लागू किया। प्रत्येक जाति, तो ओबीसी जाति का तो इतना बड़ा आरक्षण 27% का आरक्षण जो कि देश में पहली सरकार बनने पर 1952 में लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसे लागू नहीं किया। 1990 में जब भाजपा के समर्थन वाली सरकार बनी तो ओबीसी को 27% का आरक्षण लागू हुआ और मोदी जी की सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन किया, जिस पर कि एक ओबीसी ही वर्ग का कोई अध्यक्ष बैठता है और उसे कैबिनेट का दर्जा देने का काम किया। कुल मिलाकर ये है कि कांग्रेस और सभी विपक्षी पार्टी जाति जनगणना को लेकर राजनीति तो करती रही। 2011 में उन्होंने सर्वे तो करा लिया लेकिन आंकड़े जारी नहीं किए। प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी और एससी के बारे में सोचा है और इस जाति जनगणना को लागू किया है। हम सब कार्यकर्ता, ओबीसी के कार्यकर्ता हृदय से उनका धन्यवाद करते हैं। हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क। अब वाटर पार्क के मजे लेने के लिए आपको लंबा सफर तय करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हॉलीडेज फन सिटी पार्क खुल चुका है। बड़े शहरों की तर्ज पर मथुरा, पलवल, भरतपुर का सबसे बड़ा वाटर पार्क हॉलीडे फन सिटी वाटर पार्क आपको आनंद की एक अलग दुनिया में ले जाएगा। यहाँ पर ऊंची स्लाइड, समुद्री लहरों के आनंद लेने के लिए वेव पूल, रोमांच के लिए सबसे लंबी जिप लाइन, मस्ती करने के लिए रेन डांस, बच्चों के लिए उपयुक्त एवं हरा भरा वातावरण के साथ खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट, सुविधाजनक पार्किंग स्थल उपलब्ध है। स्कूल टूर्स एवं इवेंट्स के लिए ये भी बुक कर सकते हैं। इस गर्मी में पानी की रोमांचक दुनिया में तो आज ही अपने हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क में पधारे एवं आनंद लें। हमारा पता है हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क, नेशनल हाईवे बरसाना चौराहा के पास।